प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आज बृहस्पतिवार के दिन हम सुनेंगे बृहस्पति देवता की पूरी कहानी। यह कहानी पौराणिक गतिविधियों के अनुसार दिग्दर्शित होती है, जिसमें प्राचीन काल की बातें हैं। भारतवर्ष में एक राजा था जो विशेष रूप से उदार और दानी थे। वह निरंतर गरीबों और ब्राह्मणों की मदद करते थे, लेकिन यह बात उनकी रानी को अच्छी तरह से नहीं पसंद आती थी। उन्होंने न केवल गरीबों को दान देने से इनकार किया, बल्कि वे भगवान की पूजा करने से भी बचने लगी थीं और राजा को भी दान देने से रोक दिया करती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए हुए थे, जबकि रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु के रूप में राजा के महल में गए भिक्षा के लिए। वह भिक्षा मांगने पहुंचे तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कह दिया, हे साधु महाराज, मुझे इस दान पुण्य से परेशानी होती है। मेरे पति हर बार दान पुण्य करके धन बर्बाद करते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारा यह विचार अजीब है। सब लोग संतान और धन की इच्छा करते हैं, और संतान के साथ लक्ष्मी भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका उपयोग भूखों के लिए भोजन बनवाने में, प्यासे को प्याला बनवाने में, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खोलने में और निर्धनों की कन्याओं के विवाह करने में कर सकती हो। ऐसे कई कार्य हैं जिनसे तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर उसके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ समझाइए मत। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांट दूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम्हें ऐसा करने के लिए बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से अपना सिर धोना होगा, भट्टी में कपड़े धोने होंगे। लेकिन ध्यान देना, ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार रानी ने सारा काम किया जो साधु ने बताया था। फिर रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार किया और उनका सारा धन नष्ट हो गया। राजा के परिवार के लोग भोजन के लिए तरसना पड़ा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं और मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। इसके बाद राजा परदेश चला गया। अब रानी और उनकी दासी काफ़ी दुखों के साथ रहने लगी। एक बार की बात है, जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत धार्मिक है। तुम वहाँ जाओ और कुछ भोजन ले आओ, ताकि हम थोड़ा खाना खाने के लिए हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बड़ी बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दास जी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। जब दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई तो रानी ने अपने भाग्य को खूब कोसा। वहां उसकी बड़ी बहन ने सोचा, मेरी बहन की सेविका आई थी, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। शायद वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैंने बृहस्पतिवार का व्रत किया था। तुम्हारी सेविका मेरे घर आई थी, लेकिन कथा के दौरान मैं न तो उठी और न ही बोली, इसलिए मैंने बात नहीं की। यह कहकर वह उदास हो गई थी। तब रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। रानी ने इस तरह कहते कहते आंसू बहा दिए। फिर उसने अपनी बहन को पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात विस्तार से सुनाई। फिर रानी की बहन ने फिर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबके इच्छाओं को पूरा करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज हो। रानी पहले तो विश्वास नहीं की, पर बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को भेजा तो उसे एक बड़ा घड़ा अनाज से भरा मिला। दासी बहुत हैरान हुई। वह रानी से कहने लगी, जब भगवान बृहस्पति देव का नाम लेने से हमें भोजन मिलता है तो क्यों ना हम लोग व्रत करते हैं। और आपकी जो बड़ी बहन है उनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें, ताकि हम भी व्रत रख सकें। तब रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की पूजा विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ से विष्णु भगवान का केले की जड़ में सारा सामान डालकर पूजन करना है और उसके बाद दीपक जलाना है। व्रत की कथा सुनकर फिर पीला ही भोजन करना है। इससे बृहस्पति देव खुश होते हैं।
व्रत और पूजन की विधि बताने के बाद रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और उसकी दासी ने व्रत रखा। बाजार में जाकर वे चना और गुड़ लेकर वापस आई। फिर वे केले की जड़ का पूजन करती हैं, विष्णु भगवान की कथा सुनती हैं और आरती करते हैं। उसके बाद पीला भोजन कहाँ से आए, इस बारे में वे दोनों बहुत चिंता करती है। तब भगवान बृहस्पति देव ने देखा कि वह व्रत रखी थी, इसीलिए बृहस्पति देव खुश थे और वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दिया। दासी खुशी खुशी भोजन लेने के बाद फिर रानी के साथ भोजन किया। उसके बाद से वह गुरुवार को वे सभी व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से उनके पास धन संपत्ति आई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आसक्त करने लगी। इस पर दासी ने कहा, रानी, तुम पहले भी ऐसा ही करती थी और तुम्हारा सब धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर से सुस्ती क्यों करती हो? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, रानी, हम पहले की तरह आलसी नहीं हो सकते। हमें इस धन का उचित उपयोग करना चाहिए, भूखे लोगों की मदद करना चाहिए और इसे शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे परिवार का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर और मानकर रानी ने अपना धन उचित उपयोग में करना शुरू किया, जिससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी मिलकर विचार करने लगी कि राजा कौन सी दशा में हो सकते हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जैसे भी हो, जहां हो, तुरंत वापस आ जाएं। दूसरी ओर राजा बहुत दुखी थे और रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचते थे। अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से गुजार रहे थे। एक दिन वे अपने पुराने समय को याद करते हुए रोने लगे और बहुत उदास हो गए। उसी समय एक साधु बृहस्पति देव के रूप में आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साधु की बातों ने राजा की आंखों में आंसू ला दिए और उन्होंने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु महात्मा दयालु थे और उन्होंने बताया, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम इस दुखद दशा में हो। लेकिन तुम चिंता न करो, भगवान तुम्हें और धन देंगे जो पहले से भी बढ़कर होगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू किया है, तुम भी अब बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ को एक बड़े लोटे में डालकर केले का पूजा करो। फिर कहानी सुनो या कहो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा सुनकर बोले, प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचे, और मेरे पास उनकी पूजा करने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं और मुझे कौन सी कहानी सुनानी चाहिए यह मुझे नहीं पता। साधु ने कहा, राजा, तुम मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत करने का निश्चय करो, वे तुम्हारे लिए कुछ न कुछ रास्ता खोल देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर में लेकर जाओ, तुम्हें 2 गुना धन मिलेगा जिससे तुम अच्छे से भोजन कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा के लिए सामग्री भी मिल जाएगी। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। साधु महाराज ने बताया कि प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण व्यक्ति था। उसके पास कोई बच्चा नहीं था। वह रोज नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी पत्नी स्नान करती और किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। इधर ब्राह्मण को देवताओं का नित्य पूजन करता था। फिर भगवान की कृपा से उनके घर एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होती गई। वह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त होने पर वह भगवान बृहस्पति देव से सोने की सिक्के की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे एक सोने के सिक्के प्रदान किए। वह लड़की मुट्ठी में सिक्के लेती और पाठशाला के मार्ग में छिपा देती। वापस आते समय वह सिक्कों को घर ले आती। एक दिन जब वह बच्चा सोने को साफ कर रही थी, तब उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, बेटी, सोने के सिक्के कहाँ से आए? फिर वह लड़की कहती है कि मैं बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सोने के सिक्के दीजिए। तब भगवान खुश होकर मुझे सोने के सिक्के देते हैं। तब उसकी माँ कहती है कि अब आने वाला दिन गुरुवार है, तुम बृहस्पति देव से सोने के सिक्के मंगाना। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सिक्के की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हर बृहस्पतिवार को उसे सोने के सिक्के मिलने लगे।
हर दिन की तरह। वह कन्या जो स्कूल जाती थी, एक दिन जब वे स्कूल से लौटी और वह घर पर सोने के सूप को साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने उस कन्या को देखा और वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल वापस आकर वह खाना पीना त्याग कर और उदास होकर सो गया। राजा जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास जाकर कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा ने मंत्री से कहा, उस लड़की के घर जाइए। फिर मंत्री ने ब्राह्मण को राजा के द्वारा किए गए निवेदन को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद कन्या के घर से जाने के बाद ही वह ब्राह्मण गरीबी हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता के हालात को देखा और माँ की स्थिति की जानकारी पूछी तो ब्राह्मण ने सब कुछ विवरण पूर्वक सुनाया। तब कन्या ने अपने पिता को देखकर बहुत सारा धन उन्हें देकर विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। फिर से ब्राह्मण अपनी कन्या के पास गया और फिर अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो पुत्री ने कहा, पिताजी, इस बार आप माताजी को यहाँ आने की आग्रह करें। मैं उन्हें एक सरल विधि बता दूंगी जिससे गरीबी को दूर कर सकते हैं। कुछ समय बीत गए और वह धन फिर खत्म हो गया। फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ से बात करने लगी। माँ, तुम प्रातःकाल स्नान और अन्य पूजा कार्य करके भगवान विष्णु की पूजा करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बच्ची को खिलाया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री बहुत गुस्से में आकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। प्रातःकाल के समय उसने अपनी माँ को स्नान और पूजा कार्य कराया और कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ के घर में बुद्धि होने लगा। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजा करने लगी और हर बृहस्पतिवार को आशीर्वाद देने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मृत्यु के बाद वह स्वर्ग की यात्रा कर गई। उस ब्राह्मण ने भी सुख से इस लोक का आनंद लिया और स्वर्ग को प्राप्त किया। अब साधु जो बृहस्पति देव थे, राजा को कथा सुनने के बाद साधु वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। एक दिन राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए। उस दिन से उन्हें और भी ज्यादा धन मिलने लगा। राजा ने चना, गुड़ और अन्य चीजें लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी समस्याएं दूर हो गईं। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत भूल गए। इसी कारण बृहस्पति भगवान खुश नहीं हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और अपने सारे राज्य में घोषणा की, सभी प्रजा जन को भोजन करने आना होगा और किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इस आदेश का पालन नहीं करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के आमंत्रण पर आए। लेकिन कुछ देर लकड़हारे राजा के महल में गया। जब राजा और रानी लकड़हारे को खाना खाते देख रहे थे तब रानी ने देखा कि उनके गर्दन में एक हार लटकी हुई थी। वह कभी हार को उन्होंने खूंटी पर लटका हुआ देखा था। रानी ने समझा कि उसकी हार लकड़हारे ने चुराई है और तब उसने सैनिकों को बुलाकर उसे जेल में डालवा दिया। लकड़हारा जेल में बैठकर विचार करने लगा कि शायद उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे यह दुख मिला है और उसने जंगल में मिले साधु महाराज को याद किया। तब अचानक बृहस्पति देव उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा का सही तरीके से किया नहीं, इसलिए तुझे ये दुख मिला। अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उन्हें ले और बृहस्पतिवार की पूजा करने में लगा देना, तब तुझे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आगामी गुरुवार को जेल के द्वार पर वह 4 पैसों को प्राप्त करेगा। तब राजा ने पूजा के सामान को खरीदवाया और कथा कही, फिर प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, जिसे तुमने जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ दो, वह निर्दोष है, वह राजा है। राजा प्रातः उठकर खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाया और माफी मांगी, और तो राजा ने सुंदर वस्त्राभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव के आदेशानुसार जब राजा अपने नगर को पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक घर, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर और अन्य बनी हुई थीं। राजा ने पूछा, ये सब किसका भाग्य है, यहाँ के धर्मशाला?
तब नगर के सभी लोगों ने कहा, ये सब रानी और दासियों ने बनवाया है। राजा ने यह सुनकर बहुत हैरानी और आश्चर्यचकित महसूस किया कि जब वह नहीं थे तो रानी के पास इतना धन कैसे आया होगा। उसी समय जब रानी ने सुना कि राजा वापस आ रहे हैं तो वह अपनी एक दासी से बोली, दासी, तुम देखो राजा हमें कितने बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वह हमारी हालत देखकर वापस आ गए हैं, इसलिए दरवाजे पर खड़ी रहो। रानी के कहने पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा वहां आया तो वह उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने अपनी तलवार निकालकर क्रोधित रूप से पूछा, बताओ यह धन तुम्हारे पास कैसे आया? तब रानी ने संपूर्ण कहानी सुनाई। उसके बाद राजा ने निश्चय किया कि वह रोजाना 3 बार कहानी सुनाएंगे और बृहस्पतिवार को व्रत भी मनाएंगे। अब हर समय राजा अपने पास चने की दाल और गुड़ रखता था और दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा, चलो मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। वे बोले, लो, हमारा तो यह आदमी मर गया है। फिर एक किसी ने कहा, अच्छा, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तब राजा ने दाल अरुगुड़ निकाली और कथा कहना शुरू किया। कथा की प्रारंभ में ही मुर्दा हिलने लगा और कथा की अंत में मुर्दा मनुष्य राम राम करके उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े और वह चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे भी कहानी सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा, जहां आपने किसी और की कहानी सुनाई थी वहीं जाकर अपनी कहानी सुनना। यह सुनकर राजा आगे बढ़ा और राजा के आगे बढ़ने पर उसके बैल उसकी खेतों में धूल धूल कर दिया और उस धूल से बैल गिर गया और किसान के पेट में बहुत दर्द हुआ। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब वह देखा तो अपने बेटे से पूछा। बेटा ने सारी बात बता दी। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी, तुम अपनी कहानी मेरे खेत पर ही कहना। तब राजा लौटकर बुढ़िया की खेत में गया और उसने कहानी सुनाई, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी कम हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने अपने भाई का स्वागत किया और उसका आतिथ्य किया। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा कि सभी लोग खाना खा रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब तक खाना नहीं खाया है और मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुनेगा? तब बहन ने कहा, भैया, यहाँ के लोग पहले ही खाना खा लेते हैं, फिर वे अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। शायद कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह एक कुम्हार के घर गई और पता चला कि उसके लड़के बीमार थे। उसके यहाँ 3 दिनों से किसी ने खाना नहीं खाया है। रानी ने अपने भाई से कहा कि वह कुम्हार से अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कहीं तो वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उसके बेटे की तबीयत ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाने का विचार कर रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। सास ने कहा, साथ में जा, मगर अपने बच्चों को नहीं ले जाने देना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बच्चा नहीं ले जाऊंगी। तब राजा ने कहा, अगर बच्चा नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी? इस तरह दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आए। राजा ने अपनी रानी से सब कुछ साझा किया और बिना खाना खाए वह बिस्तर पर लेट गए। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें निश्चित रूप से संतान देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में बताया कि उसकी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और ठीक 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने कहा, हे रानी स्त्री, बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह खुश खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई और बधाई देकर अपने भाई को गले लगाया। तभी रानी ने कहा, मैं तो निसंतान थी, तब तुम अपने भाई का अनादर की थी। तब राजा की बहन ने कहा, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, उनके मन में जो कामनाएं होती हैं वह सभी को पूरा करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
बृहस्पति देव उनकी हमेशा सुरक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूरी हो जाती हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का करने से हुआ है, क्योंकि सभी इच्छाएं बृहस्पति देव के पुण्य से मिलती हैं। मनुष्य को हृदय से उनका जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय।